हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड के एंट्रेंस टेस्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और आज से 2 वीडियो डेली सुबह और शाम आपको मिलते रहेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। प्रहार का विलोम चुनना है, उल्टा चुनना है। तो प्रहार का क्या होता है, तो रक्षा। प्रहार मतलब किसी पे वार करना और किसी को बचाना, रक्षा उसका विलोम हो गया। तो आप देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राम शक्ति के उपासक थे। राम शक्ति के उपासक का क्या होगा, तो इस अनेक शब्द के एक शब्द इसके लिए चुनना है। तो शक्ति के उपासक को क्या कहते हैं, शाक्त कहते हैं। शक्ति मतलब वो शिव के उपासक को शाक्त कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा का हो जाएगा सी, शाक्त। अब तीसरा देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश कितना सुंदर दृश्य है। तो हम कुछ भी देखते हैं तो क्या कहते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब यहाँ आते हैं आगे, चौथा रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का भूखे को खाना खिलाने के लिए डैश दो। भूखे को खाना खिलाने के लिए क्या दें, तो भोजन दो। अब अगला पांचवा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो। जिसमें सहन शक्ति हो उसके लिए क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द जिसमें सहन शक्ति हो उसके लिए कहते हैं सहिष्णु। सहिष्णु को क्या कहते हैं, जिसके में सहन शक्ति हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो सदार होता रहता है उसके चेहरे पर क्या होगी, जो सदार होएगा उसके चेहरे पर उदासी रहती है। अब अगला 7वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अपमान का क्या होगा, अपमान का पर्यायवाची लिखना है यहाँ पर, तो तिरस्कार। अपमान का पर्यायवाची तिरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। संन्यास का विलोम उल्टा चुनना है। तो संन्यास का क्या हो जाएगा, गृहस्थ। संन्यास जो बस घर बार से निकल चुका हो, घर बार से संन्यास ले लिया हो, संन्यास हो उसका क्या हो जाएगा, गृहस्थ। अब अगला 9वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का अब विलोम चुने। उग्र। उग्र का क्या हो जाएगा, शांत। उग्र का विलोम हो जाएगा शांत। उग्र मतलब उग्र स्वभाव का, और शांत मतलब स्थिर। अगला अब क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फल और सब्जी इतने महंगे हो गए हैं कि भाव पूछने में डर लगता है। पहला ऑप्शन है इतने महंगा, दूसरा है भाव पूछने में डर लगता है, तीसरा है फल और सब्जियां, और चौथा है हो गए कि। इसमें से चुनना है जो कौन से ऐसे शब्द हैं जो वो गलत हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा इतना महंगा। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य जब सब्जी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तो वह विशेष सुख पर अनुभव करता है। अब इसका क्या होगा, मनुष्य जब या किसी के कष्ट को या तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है या दूर करने का संकल्प करता है। तो इसमें ये हो जाएगा तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है, इसमें कुछ त्रुटि है। अगला है, अब दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अब यहाँ पे वाक्यांश दिए गए हैं, इसके लिए एक शब्द चुनना है जिसका वर्णन न कर सके। जिसका वर्णन न कर सके क्या होगा, अवर्णनीय। जिसका हम वर्णन नहीं कर सके, वर्णन योग्य जो ना हो। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे है तिल का को तार में बदल देना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को अधिक महत्व न देना। उसके बाद है पेड़ पर तिल का आना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना को क्या कहते हैं, तिल का तार नहीं कहते हैं। गाँव घर में जो तिल का तार कर रहा है, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अब अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि। विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा ही होता है। इसका पहला है, इसलिए उनका या बड़ा होती है, या विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं, या सामाजिक दायित्व। तो इनमें से कौन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा बड़ा होती है, इसमें से कुछ त्रुटि लग रही है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 15, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पहला है पहले ये देख लीजिए, रिक्त स्थान को गुंडों के हाथ में लाठियां देकर उससे डैश फूल गए। गुंडों के हाथ में लाठियां देकर उसके क्या फूल गए, हाथ पैर फूल गए। गुंडों के हाथ में जब लाठियां दिए गए तो उसके पैर हाथ फूल गए। अब 16 नंबर क्वेश्चन अगला है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब अगला 17 नंबर है, विस्मृति का उपयुक्त अर्थ होगा। विस्मृति का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा, हैरान। विस्मृति नहीं कहता है, विस्मृत
हो रही है इस बात पे हमें, तो इसका क्या हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कृपण का विलोम निम्नलिखित में से कौन होगा। कृपण का विलोम बताना है, निम्नलिखित में से कौन होगा, तो दानी। कृपण का विलोम क्या होता है, दानी। कृपण मतलब क्या होता है, जो पैसे बचाने पर ध्यान देता है उसे कहते हैं कृपण, और एक होता है दानी। अगला है, उसके बाद त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द होगा, तो योग रूढ़ होगा। त्रिलोचन क्या है, योग रूढ़ है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा शब्द में रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सब क्या हो जाएगा, तो योग रूढ़ हो जाएगा। अगला अब क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है। विशेषण का उदाहरण में से कौन सा है, तो विशेषण का उदाहरण हो जाएगा तिरछा। तिरछा जो है विशेषण का उदाहरण है। अब यहीं पे खत्म करते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।